हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में एक शख्स हाजिर हुआ। अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बड़ा शौक़ है और ये जो अमल है ये हर घर के अंदर मौजूद है। ये जो अगला अमल हुज़ूर ने जो बताया है हर घर के अंदर मौजूद है। हम में से हर आदमी अपने घर में बैठे हुए हज उम्रे का सवाब हासिल कर सकता है। हाँ, जिनके पास ये दौलत नहीं रही वो मारूम रह गए। जिनके पास ये दौलत है वो ये सवाब हासिल कर सकते हैं। हदीस मुबारका सुनिए, आपको दौलत का भी पता चल जाएगा, अजर सवाब का भी पता चल जाएगा। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, एक आदमी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज़ में हाजिर हुआ। अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मैं जिहाद करूं, लेकिन मेरे पास इतनी इस्तिताअत नहीं, गुंजाइश नहीं कि जिहाद करने के लिए जाऊं। ना मेरे पास घोड़ा, ना मेरे पास तलवार, ना ही मेरे पास रास्ते में खर्च करने के लिए कोई अखराजात। या रसूलल्लाह, मेरे पास इतना कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तेरे वालिदैन में से कोई एक घर में है? क्या तेरे वालिदैन में से कोई एक घर में है? उसने अर्ज़ की, हाँ या रसूलल्लाह, मेरी वालिदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपनी माँ के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। फ़इन फ़अल्ता फ़अन्ता हाजुन व मुजाहिदुन। हुज़ूर ने फरमाया, अगर माँ की खिदमत करेगा तो अल्लाह तुझे हज का भी सवाब अता फरमाएगा, जिहाद करने का भी सवाब अता फरमाएगा। ये तो हम में से हर घर के अंदर मौजूद है ना। जिनके वालिदैन जिंदा हैं वो इसको गनीमत जाने, अपने वालिदैन का अदब और एहतराम करें, उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आए। और एक अमल इससे भी ज्यादा आसान, आखिरी हदीस मुबारका मैं अब आपके सामने पेश करता हूँ। ये अमल इससे भी ज्यादा आसान है और हर घर के अंदर ये भी अमल मौजूद है। और हुजूर ने इस पर भी फरमाया, जो आदमी ये अमल करेगा इसके साथ हज मबरूर, हुजूर ने फरमाया कि उस आदमी को मकबूल हज का सवाब मिलेगा। हाजी तो गए हुए ना हज करने के लिए, हमने अगर हज का सवाब कमाना है तो हम कैसे कमाएं? आए ये आखिरी हदीस मुबारका सुनिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा मिन वलदिन बारिन, जो नेक बच्चा, हर ऐसा नेक बच्चा जो अपने वालिदैन की तरफ नज़र करे। नज़र कैसी? फरमाया, नज़रतर रहमा, वो शफकत के साथ रहमत वाली नज़र अपने वालिदैन की तरफ तक करे। है जेड़े घूरने अपने माँ प्यो तक के, प्यो कोई काम आख छोड़े, काम ना कर, बुराई ते अगों सा अखा कढो, उन्होंने फिर के हाल हो सी। ये वो लोग जो नेक औलाद हो, हुजूर ने नेक का कहा है, पहले अपने आप को संवारें, फिर उसके बाद अपने वालिदैन की तरफ नजर रहमत करें। हमारा नजरत रहमा, वो नजर शफकत अपने वालिदैन की तरफ करे। इल्ला कतबल्लाहु बिकुल्लि नजरतिन हज्जतुम मबरूरा, अल्लाह हर नजर के बदले में उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। सिर्फ एक मर्तबा नहीं, जितनी मर्तबा प्यार के साथ देखेगा, शफकत के साथ देखेगा, रहमत की निगाह के साथ अपने वालिदैन को देखेगा, हर निगाह के बदले में अल्लाह ताला मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। कालू, हुजूर के सहाबा ने अर्ज की, व इन नज़र कुल्ला यौमिन मिअता मर्रतिन, सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर कोई आदमी ऐसा हो जो हर दिन अपने वालिदैन की तरफ नजर रहमत के साथ 100 मरतबा देखे, क्या उसे 100 मरतबा हज करने का सवाब मिलेगा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाम, अल्लाहु अकबर व अत्यब, अल्लाह बहुत बड़ा और बड़ा पाकीज़ा है, वो इससे ज्यादा भी चाहे तो अजर व सवाब अता फरमा सकता है। ये तो हम में से हर घर के अंदर मौजूद है। और हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है, अन नज़रो इलल वालिद इबादतुन, अगर वालिद की तरफ निगाह करोगे ना, सिर्फ निगाह करने से इबादत का सवाब मिलेगा। और इस हदीस मुबारका में हुजूर ने बतला दिया कि वो नज़र कैसी हो, नज़र रहमत हो, शफकत के साथ, प्यार के साथ अपने वालिदैन को देखें। और सवाब कौन सा होगा? हमारा मकबूल हज का सवाब मिलेगा।